बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। औरंगाबाद जिले के चर्चित सुजीत मेहता हत्याकांड में हत्या के दौरान सुजीत मेहता के साथ बाइक पर सवार चंदन द्वारा हत्या का राज खोले जाने से जिले में सनसनी फैल गई है। गौरतलब हो कि शुक्रवार 5 अगस्त की शाम सुजीत मेहता अपने दोस्त चंदन के साथ अंबा से अपने घर दधपा बिघा लौट रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने बतरे नदी के पुल पर पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान चंदन को भी गोली लगी थी और उसे भी गंभीर अवस्था में इलाज के लिए बाहर भेजा गया था। घटना के बाद से इस अनुसंधान के लिए पुलिस को भी चंदन के बयान की जरूरत थी। चंदन ने मीडिया को पूरा घटनाक्रम बताया कि वह अपने घर से 5 अगस्त शुक्रवार को निकला तो रास्ते में ही सुजीत मेहता का घर पड़ता है और सुजीत मेहता से रास्ते में मुलाकात होती है। इसके बाद बातचीत के दौरान सुजीत मेहता बताते हैं कि उन्हें और उनकी पत्नी को भी मार्केट जाना है। चंदन ने बताया कि मैं अंबा धर्म कांटा के पास रहूंगा, आप वहीं पर आइएगा। इसके बाद सुजीत मेहता बाइक से धर्म कांटा पर आते हैं और साथ में दोनों बाजार जाते हैं और एक मोबाइल की दुकान पर जाकर मोबाइल का गार्ड और बैक कवर लगाते हैं। इसके बाद एक मोबाइल दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं और मोबाइल खरीदने के बाद फाइनेंस की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा था तो हम लोग वहां से चल दिए। इसके बाद नाला पार कर बाइक से मैं और सुजीत मेहता आगे हो गए, जबकि उनकी पत्नी और उनका साला पीछे हो गया। लेकिन जैसे ही बतरे नदी के पुल पर पहुंचा तो अचानक गोली चलने की आवाज आई। तब मैंने सुजीत मेहता को कहा कि लग रहा है कि गोली चल रहा है। इतने में मैंने बाइक से पीछे मुड़कर देखा तो सुजीत मेहता को गोली लगी है और वह बाइक से नीचे गिर पड़े। इसी दौरान मुझे भी पीठ और पैर में गोली लगी, जिसके कारण मेरा बाइक अनियंत्रित होकर पुल के ऊपर से नदी में गिर गया। बाइक के साथ मैं भी नदी में गिर पड़ा। इतने में अपराधियों ने सुजीत के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें मैंने देखा कि आकाश सिंह और चुन्नू सिंह उनको गोली मार रहे हैं और अपने पिता का बदला ले लेने की बात कर रहे थे। इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर नबीनगर रोड की तरफ निकल पड़े। आनन फानन में मैं किसी तरह पुल के ऊपर चढ़ा। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। उपस्थित नागरिकों के द्वारा जल्दीबाजी में औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुजीत मेहता को मृत घोषित कर दिया और मेरा इलाज करने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुजीत मेहता को सदर अस्पताल औरंगा भेजा गया और मैं अपना इलाज कराने के लिए पटना निकल गया। मीडिया के सवाल पर जिला प्रशासन से बयान देने की बात पर चंदन ने बताया कि इस घटना से मैं काफी ज्यादा भयभीत था और अपराधी इतना दबंग है कि वह मुझे कभी भी मार सकता है, इसलिए मैं बचते बचाते चल रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जिला प्रशासन और कोर्ट के सामने आकर बयान भी दे सकता हूं, लेकिन स्वस्थ होने तक मैं इधर उधर छिपा ही रहूंगा। घायल चंदन ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए बताया कि मेरी भी जान की हिफाजत के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि अपराधी कभी भी हमें जान से मार सकते हैं। दोषियों को सबसे कड़ी सजा की मांग की है। मीडिया को दिए गए बयान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उस दिन हम 12 बजे के करीब घर से निकले थे, हमको बाज़ार में कुछ काम था तो हम जा रहे थे मार्केट। तो रास्ते में भैया का घर मिलता है, सुजीत भैया का, जो रास्ते में ही मिले अपने घर के पास। तो वो बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले कि जा रहे हैं मार्केट। तो बोले कि हमको भी चलना है और मैडम को भी जाना है बाज़ार। तो हम बोले कि आइए हम कांटा पर रहेंगे अम्बा। तो वो फिर आए, हम वहाँ पे बैठे रह गए करीब 2 घंटे के आसपास, 2-3 घंटा वहाँ बैठे रह गए। बहुत देर के बाद हुआ है तो फिर आए तो बोले कि चलो बाज़ार। तो हम बोले कि साथ में हम गए बाज़ार। तो बाज़ार गए तो हम पूछे कि भाभी को भी जाना था, तो बोले कि से हाँ वो आ रही है सोनू के साथ, भैया का साला है सोनू, उन्हीं के साथ वो आ रही है, से तू चलो। तो हम और भैया बाज़ार गए। फिर तो बाज़ार गए तो उसके बाद मोबाइल भैया को कवर लगवाना था। तो वो एक ठो औरंगाबाद रोड में विश्वरंजन नाम के लड़का एक ठो दुकान है, मोबाइल दुकान, मछली मार्केट के जस्ट 2 बिल्डिंग आगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग मोबाइल में कवर लगवाए और गार्ड लगवाए, स्क्रीन गार्ड। अच्छा। तो वहाँ लगवाने के बाद फिर हम लोग वहाँ करीब 10-20 मिनट और रुके होंगे, या मतलब टाइम तो नहीं है पता। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो हम लोग अंबा नबीनगर रोड में आए सीधे। यहाँ पे आरबी कॉम्प्लेक्स है, गुप्ता आरबी कॉम्प्लेक्स एक है। अच्छा। साईं मोबाइल नाम करके मोबाइल दुकान है,
नवीनगर रोड में। तो भैया को मोबाइल लेना था, नया फाइनेंस कराना था। तो वहाँ पे वो मोबाइल सैमसंग कंपनी का मोबाइल उनको लेना था। तो मोबाइल वो फाइनेंस करा रहे थे, तो लोन प्रक्रिया में थोड़ा सा लेट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ भी लग रहा है करीब आधा घंटा भर रुक गए थे। तो मोबाइल में भी और लेट, उसमें लेट था। तो अपना सिम जो था भैया का मोबाइल, नया अपना जो सिम रखते थे, उस सिम नया वाला मोबाइल में डाल के वेरीफाई कर रहा था वो जो फाइनेंस करता है। तो हम फिर भैया बोले कि से लेट होगा अभी इसमें। दुकान वाला बोला कि लेट होगा। तो हम बोले कि इतना लेट होगा तो हम बैठे थोड़े रहेंगे, से और काम है, चलिए। भैया बोले कि तो चलो, से बाद में मोबाइल आके ले जाना। तो फिर बोले कि हम बोले कि भाभी, तो बोले कि वो भी मार्केट कर ली है, से चलो वो भी तैयार है। तो हम लोग निकल गए वहाँ से। तो निकले तो फिर नाला पर जब आए तो हम लोग आगे बढ़ गए, भाभी पीछे रह गई। भाभी और सोनू जो थे, अच्छा, जो मार्केट कर रही थी, पीछे रह गई और हम लोग आगे निकल गए। जब हम लोग नदी पर गए, बहतर नदी के पुल पर जब पहुँचने वाले थे, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब हम लोग आराम से जा रहे थे घर, तो वहाँ पे गए तो एक बैग अंधाधुंध फायरिंग चलने लगी, गोली की आवाज़ सुनाई। तो गोली की आवाज़ सुनाई तो भैया देखे कि तरमलाए लगे पीछे। तो भैया झुक गए पीछे। तो झुके तो हम देखे कि पीठ में जब हाथ लगा, हम लोग ब्लड। तो फिर हम भैया जब तरमला के गिरे ना, वहीं पे जब गोली की आवाज़ चली और बस तुरंत बस सेकेंड होने लगा, भैया तुरंत पीछे की ओर लुढ़ा के गिर गए रोड पे। और लुढ़के से मेरा गाड़ी मिलना शुरू, हम दहिना साइड में जाके, मतलब रोड से बीच में जा रहा था, उसमें गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तो भैया जब गिरे तो हम नदी में जाकर डायरेक्ट गिर गए। अच्छा, तलमला के नदी में गिर गए। तो नदी में गिरे तो हम नदी में गिरे तो मतलब हाथ मेरा चोट लग गया था। तो फिर हम उठ गए तुरंत, ज़्यादा नहीं था। तो ऊपर में हमको चोट लग गया था, पैर में भी गोली लगा था हमको। तो जब उठे वहाँ से तो देखे कि से आकाश सिंह और चुन्नू सिंह, दो आदमी को हम पहचाने, जो कि भैया को गोली मार के, और वहाँ पे करीब मतलब वहाँ पे दिखा। उसके बाद फिर वो लोग भी 2 बाइक से था। तो हम लोग ज़्यादा को तो नहीं, लेकिन 2 को चीने, आकाश सिंह और चुन्नू सिंह को। और गोली मार के फिर हम लोग चिल्लाए भी कि फिर पीछे से भाभी आ गई। तो हम बोले कि से आकाश सिंह और चुन्नू सिंह भैया को गोली मार दिया और बोल रहा था कि बाप का बदला ले लिया। अपराधी गोली मार के किधर भागा? गोली मार के वो सीधे उधर नवीनगर तरफ भाग गया। अच्छा, मतलब अम्बा से हम लोग अम्बा से उधर नदी पार होकर चिल्की मोड़ तरफ भाग गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर हम, हाथ में चोट लगा था, फिर उधर से निकले, रोड पर आए। तो फिर बहुत सारे लोग आए, फिर हमको टांग के, हमको भैया को फिर ले गए हॉस्पिटल में औरंगाबाद। पुष्पेंद्र की यहाँ तो क्लिनिक है वहीं ऊपर के बगल में। तो वहाँ पे वो इलाज लग रहा कि नहीं किए। भैया को बोल दिए कि भैया मृत घोषित कर दिए, और हमको भी इलाज करने के लिए नहीं कह रहे थे कि नहीं इलाज करेंगे, से यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो फिर हमारे घर वाले हमको पटना लेकर चल गए एक निजी हॉस्पिटल में। वहीं पे हम इलाज कराए, और इलाज कराने के बाद फिर हम वहीं 3-4 दिन इलाज कराए, और 3 या 4 दिन बाद फिर हमको छुट्टी मिला तो हम घर आए। जिला प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमको जान का खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और मेरा इलाज का जो मुआवजा है वो मेरा पूरा किया जाए। और माननीय जिला प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर देखिए, पर बयान की जहाँ तक बात है, तो हम हॉस्पिटल में थे, इलाज करा रहे थे, और इस घटना से हम इतना भयभीत थे, इतने डरे हुए हैं कि मेरे पूरे घर का परिवार जो है इतना डरा हुआ है कि हमको मतलब कहीं बोलने का मौका, बोलने तक का भी इजाज़त नहीं दे रहा है। इतना डरा हुआ है कि हम जब पटना इलाज करा रहे थे, तो वहाँ अभी तक हमको कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने तक नहीं गया कि हम कैसे इलाज करा रहे हैं और कहाँ से इलाज करा रहे हैं। हमारे घर वाले कर्जा महाजन लेकर, जहाँ से लेकर अभी तक इलाज करा रहे हैं, और हमको जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो हत्यारा है, जो गोली मारा है, वो इतना दबंग आदमी है कि वो कभी भी कुछ करवा दे सकता है। इसलिए हम अभी तक बयान नहीं दे पाए थे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में जाकर बयान देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक अभी हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम लुक छिप कर ही रहेंगे।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।